नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम आपको विशेषज्ञ लोगों से, एक्सपर्ट्स से मिलवाते हैं उन बड़ी खबरों पर जिस पर आपकी नज़र लगी होती है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट खबर जो हमारे सामने है आज, वो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर, जो पहले होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं, पी चिदम्बरम, उनको एंटिसिपेटरी बेल यानी गिरफ्तारी से पहले जो ज़मानत के लिए दरख्वास्त दी जाती है वो दिल्ली हाई कोर्ट ने नहीं दी है और उनकी गिरफ्तारी के चांसेस हैं। दिल्ली पुलिस और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट दोनों उनके घर पर जाकर दरवाज़ा खटखटा चुके हैं। ऐसी हालत में जबकि कांग्रेस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये एक तरह से पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस है, जिसमें आज की सरकार कांग्रेस के वरिष्ठ नेता को फंसाना चाहती है, गिरफ्तार करना चाहती है। दूसरी तरफ कोर्ट का जो रवैया है वो भी कई लोगों की नज़र में ऐसा है कि शायद वो भी कहीं ना कहीं देश की सियासत से कहीं ना कहीं मुतासिर है, ऐसा लगता है। ऐसे बहुत से लोग शक जाहिर कर रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त हैं वरिष्ठ पत्रकार वदूद साजिद साहब, जो अदालतों की, न्यायालय की खबरों को बहुत नज़दीक से देखते हैं और चूँकि खुद पत्रकार हैं, वो पॉलिटिकल नज़र भी रखते हैं कि देश में क्या कुछ हो रहा है। वदूद साजिद साहब, वेलकम मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पर। आप ये बताइए कि ये जो पी चिदम्बरम का मामला है, INX मीडिया वाले केस में उनको एंटिसिपेटरी बेल नहीं दी गई और जिस तरह से उनको एक तरह से तलाश किया जा रहा है, गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है, इसमें क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि ये कोई सियासी फैसला है, जबकि वो सरकार को कई इश्यूज़ पर क्रिटिसाइज करते रहे हैं और ये बताते रहे हैं कि सरकार कहाँ गलती कर रही है। आपकी राय क्या है कि क्या ये रियल ऐसा ही है, जैसा हो रहा है ऐसा ही होना चाहिए, या कोई इसके पीछे सियासत है? देखिए, इसके बहुत से पहलुओं पर बात करेंगे तो ज़्यादा आसानी से चीज़ें वाज़ेह होंगी। हम पहले ही वाज़ेह कर देते हैं कि जिस केस में पी चिदम्बरम को माखूज़ किया जा रहा है, INX केस यानी मनी लॉन्ड्रिंग या पैसे ज़रूरत से ज़्यादा और हिसाब किताब से ज़्यादा पैसे जमा करने का केस, उसकी मेरिट पर हम कोई बात नहीं करेंगे, चूँकि ना तो अभी ट्रायल हुआ है, ना चार्जशीट बनी है, ना वो गिरफ्तार हुए हैं, ना पुलिस ने और CBI ने और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कोई बहुत ठोस किस्म की दस्तावेज़ात कोर्ट में पेश की हैं। कोर्ट में बस ऊपर की कुछ चीज़ें पेश की जा रही हैं, तो इस पर हम नहीं जाएंगे। लेकिन मुल्क में जो सियासी हालात हैं और सियासी हालात के पेश नज़र मुख्तलिफ़ मामलात में, मुख्तलिफ़ अदालतों में जो रवैया इख्तियार किया जा रहा है वो भी बहुत ही मुश्तबा सा, मशकूक सा, पुरअसरार किस्म का, मिस्टीरियस और अनप्रेसिडेंटेड, यानी कभी पहले माजी में ऐसा शायद ना हुआ हो। मेरी अपनी 30-32 साल की जो सहाफ़ती ज़िंदगी है उसमें भी बहुत सी चीज़ें मैं नहीं पा रहा हूँ। पी चिदम्बरम का मामला ये है कि सबसे पहले जानते हैं कि पी चिदम्बरम कौन है। पी चिदम्बरम कांग्रेस के बहुत सीनियर लीडर हैं, बहुत अरसे से कांग्रेस में हैं, एक ही मौक़िफ़ पर कायम रहते हैं, अपने मौक़िफ़ बार बार तब्दील नहीं करते, एक ख़ास आइडियोलॉजी के आदमी हैं जिसमें मज़हब की कोई जगह नहीं है। वो मज़हब बेजार या गैर मज़हब या ला मज़हब या नास्तिक हैं। तो अपनी इस आइडियोलॉजी के सबब वो बहुत से ऐसे मामलात पर तनकीद करते रहते हैं जिसका बराह रास्त असर BJP, RSS, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और शिवसेना और इसी कबील की दूसरी सियासी जमातों पर उसकी ज़द पड़ती है। पी चिदम्बरम हिंदुस्तान के वज़ीर दाखिला रहे हैं, पी चिदम्बरम हिंदुस्तान के वज़ीर ख़जाना रहे हैं और 7वीं या 8वीं मरतबा वो मेंबर पार्लियामेंट हैं। अब ये जो केस है, जिस केस में ये भागा दौड़ी हो रही है और उनके घर पे CBI और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने जाके धावा बोला है, रात भी उनको तलाश किया और आज भी जिस वक्त हम गुफ्तगू कर रहे हैं 2 घंटे पहले भी उनके घर पे छापा मारा गया है, लेकिन वो मिले नहीं हैं। इस केस में उनके बेटे भी माखूज़ हैं। उनके बेटे को
सुप्रीम कोर्ट 10 करोड़ रुपए की ज़र ज़मानत की उसमें ज़मानत दे चुके हैं, और 2 बार ज़मानत दे चुके हैं, और उनको गैर मुल्क में जाने की इजाज़त दे चुके हैं। तो वो यूएस भी होकर आए हैं, यूके भी होकर आए हैं, और बहुत सारे ममालिक में वो आते जाते रहते हैं। इस वक्त वो ज़मानत पर हैं। उसी मामले में पी चिदम्बरम भी माखूज़ हैं, चूँकि पी चिदम्बरम उस वक्त वज़ीर ख़जाना थे जिस वक्त INX का मामला सामने आया। यानी लोग बताते हैं कि उस वक्त पी चिदम्बरम ने अपने बेटे की कंपनी को गैर ज़रूरी तौर पर उसकी हिमायत की और उसको सरकारी मराआत दी गई। उसी केस में पी चिदम्बरम है। तो जो असल मुल्ज़िम थे वो तो इनके बेटे थे, उनको ज़मानत मिली हुई है, वो मुल्क में मौजूद हैं। 10 करोड़ सुप्रीम कोर्ट ने उनसे मांगा था, उन्होंने जमा करा दिया। 10 करोड़ सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा मांगा, उन्होंने कहा कि साहब इसको माफ़ कर दीजिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माफ़ किया, तो उन्होंने वो भी जमा करा दिया। तो एक ऐसी फैमिली जो इतनी अमीर कबीर है, जिसकी सियासी रूट्स इतनी गहरी हैं, जो मुल्क में इतने दिनों से है, जो मुल्क की पार्लियामेंट में इतने दिनों से जीत कर आते हैं, उनके ख़िलाफ़ इस तरह से जैसे कि चोर हैं, डकैत हैं या दहशतगर्द हैं, इस तरह से उनके पीछे भागना, ये बहरहाल एक सियासी सवाल खड़ा करता है। तो इसमें जो मुझे असल बात कहनी है वो ये है कि पी चिदम्बरम जहाँ बहुत अरसे से बाबरी मस्जिद वाले इशू पर मुस्लिम फ़रीक के हक़ में लिखते रहे हैं, तलाक़ वाले इशू पर खुलकर उन्होंने बात की है, और तमिलनाडु में एक है राम सेतु, यानी कि राम फ्लाईओवर, वहाँ एक फ्लाईओवर बनना है, तो उसको जो है बनने की मुखालफत कर रही हैं इस तरह की तंजीमें जिनका मैंने नाम लिया, और वो एक बहुत अरसे से है। तो राम सेतु के भी ये उसकी भी मुखालफत में ये लिखते रहे हैं कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है, खामखा की आस्था है और इससे मुल्क की तरक्की रुक जाएगी। 2014 से जब से हमारे मौजूदा वज़ीर आज़म की सरकार बनी है और अब 2019 तक इंडियन एक्सप्रेस में हर हफ्ते पाबंदी के साथ पी चिदम्बरम एक आर्टिकल लिखते हैं, और उनके ज़्यादातर मज़ामीन इक़्तिसादी इशूज़ पर मबनी होते हैं। तो 2014 से अब तक वो मुसलसल यही बताते आ रहे हैं कि मुल्क के इक़्तिसादी हालात इंतहाई बदतर हैं, और अब तो जो उन्होंने पिछले दिनों आखिरी मज़मून जो लिखा है उन्होंने पिछले संडे को, उसमें यही बताया था कि इक़्तिसादी हालात इंतहाई बदतरीन हो गए हैं, और इन इक़्तिसादी कमज़ोरी, पसमानदगी और बदतरी के सबब मुल्क में खाना जंगी भी हो सकती है, ये तक उन्होंने कहा। और उन्होंने ये भी बताया कि 10 लाख नौकरियां चली गई हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर में, और जो और सेक्टर्स हैं वो अलग। तो यही चीज़ें वो कहते रहे हैं। इसके अलावा उनका कोई ऐसा बहुत ही एग्रेसिव के साथ वो बीजेपी के ख़िलाफ़ कोई बहुत ज़्यादा हमलावर तो नहीं है। तो जिस तरह उनके बेटों को ज़मानत मिली, मेरा कहना यह है इसी तरह से उनको भी ज़मानत दी जा सकती थी, लेकिन हाई कोर्ट ने उनकी ज़मानत को एंटीसिपेटरी यानी कि पेशगी जो ज़मानत की दरख्वास्त दी जाती है कि साहब मुझे गिरफ़्तार किया जा सकता है और मुझे परेशान किया जा रहा है सियासी तौर पर, तो हाई कोर्ट ने, दिल्ली हाई कोर्ट ने न सिर्फ ज़मानत मुस्तरद की, बल्कि जो 2-3 बातें कहीं वो बहुत ही हैरत अंगेज़ हैं। मसलन जज साहब ने कह दिया कि प्रमा फेशाई ऐसा लगता है कि यू आर द किंग पिन, यानी आप ही इसके मास्टरमाइंड हैं, आप ही असल साजिशी हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। इससे तो जो इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं उनको एक बहुत बड़ा इशारा मिल गया कि इस आदमी को फ़ौरन गिरफ़्तार करो। उनको इतना भी मौका नहीं दिया गया कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएं। सुप्रीम कोर्ट में गए तो वहाँ भी सुन लीजिए, सुप्रीम कोर्ट में जब मेंशन किया गया तो जज साहब ने, चीफ जस्टिस साहब हैं, उन्होंने कहा कि कल इसको मेंशन कीजिए, फिर देखते हैं क्या होता है। तो आप क्या ये कहना चाहते हैं, या ये जो मैं अब तक समझाऊं, ये जो नरेंद्र मोदी की सरकार है उसमें क्या अपने मुखालिफिन को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि वो मीडिया में लिखते रहे, इंडियन एक्सप्रेस एक काफ़ी इन्फ्लुएंशियल अखबार है, और ऐसे वक्त में जबकि अक्सर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया एक तरह से सरकार के हाथ में है या सरकार को सपोर्ट कर रहा है, ऐसे में क्या मतलब सरकार अपनी उसी पॉलिसी को आगे बढ़ाते हुए ये कर रही है? अभी एक खबर वो भी आई है कि एनडीटीवी के जो सीईओ हैं प्रणव रॉय, उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई होने जा रही है। तो क्या किस तरफ जा रहा है मुल्क अगर इसी तरह से, जबकि कुछ लोगों का कहना है कि जो लोग सहमति नहीं रखते सरकार से,
कि उनकी सुरक्षा, उनकी सेफ्टी सरकार की जिम्मेदारी होती है। तो ऐसे में मतलब क्या, किस तरफ हम जा रहे हैं, क्या आपको कैसा महसूस हो रहा है? नहीं, देखिए, आपको इसको इस तरह से समझना होगा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जब वो 2014 में आए तो उन्होंने सबसे पहले एक जो बात कही थी, पॉलिटिकल बात अपने अपोनेंट्स के लिए, वो ये थी कि इस देश को कांग्रेस मुक्त बनाना है। फिर उनके जो प्रेसिडेंट थे बीजेपी के, अमित शाह, उन्होंने भी यही बात कही, जगह जगह उन्होंने बात दोहराई। और अमलन ऐसा लग रहा है कि ये मुल्क कांग्रेस मुक्त यानी कि कांग्रेस से साफ और पाक हो गया है। और अब चूंकि अपोजिशन को जिस तरह से तोड़ा गया है, तो अपोजिशन में सबसे बड़ी जो जमात है सब मुल्क में लोकसभा के एतबार से वो कांग्रेस है। लेकिन कांग्रेस को ही तोड़ दिया गया है तो तमाम अपोजिशन जमातें खामोश हैं। एक तो मैं ये कई स्टेट्स में एमएलएज अपनी तरफ कर लिए गए, सरकारें बदल दी गई, तो वो उसी का हिस्सा। तो मैं ये अर्ज करना चाह रहा हूँ कि चूंकि प्राइम मिनिस्टर ने एक ख़ास बात बहुत ही वाज़ेह तौर पे कह दी थी, वो कोई छुपी बात नहीं है। हम अगर कहते हैं तो कोई जुर्म नहीं करते, प्राइम मिनिस्टर खुद कहते हैं इस बात को, उनको खुद कहते हुए कोई झिझक महसूस नहीं होती कि हमें इस मुल्क को कांग्रेस से पाक करना है। गोया कांग्रेस कोई बहुत ही गंदी जमात है, कोई दहशतगर्द है, कोई कुछ है। अच्छा, क्या ये ऐसा तो नहीं है? चूंकि कांग्रेस को मुक्त करने, कांग्रेस से मुल्क को साफ करने की बात प्राइम मिनिस्टर खुद कह चुके हैं। और पी चिदम्बरम कांग्रेस के बहुत ही सीनियर बुनियादी रुकन हैं और बहुत सीनियर कांग्रेसी लीडर हैं, और ऐसे लीडर हैं कि जिनके लिखने का असर हो रहा है, जिनके बोलने का असर होता है, और जिनके किसी मौक़िफ़ इख्तियार करने का मुल्क पे असर होता है। उनकी बात को बहुत संजीदगी से लिया जाता है, वो खुद बहुत संजीदा लीडर हैं। तो इसको आप उस कड़ी के तौर पे भी देख सकते हैं कि जिस तरह कांग्रेस मुक्त करना है मुल्क को, उसी तरह कांग्रेस को अच्छे लीडरों से मुक्त करना है। और चूँकि पी चिदम्बरम लामज़हब इंसान है, नास्तिक हैं, तो इसी ख्याल के, इसी कबील के जितने भी लोग हैं मुख्तलिफ़ मैदानों में, जिसका आपने जिक्र किया, प्रणब राय के ख़िलाफ़ कोई ना चार्जशीट थी, ना FIR थी, ना उनके ख़िलाफ़ कोई कंप्लेंट थी। बस ईडी उनको परेशान करने के लिए बार बार उनको बुलाता था कि साहब आपने ये किया, आपने वो किया, मनी लॉन्ड्रिंग की आपकी बीवी ने की, आइए आकर। प्रणब राय बराबर उसमें कोऑपरेट करते रहे। हाल ही में वो स्पेन और मराकश जा रहे थे, उनको रोक दिया गया। उनके ख़िलाफ़ कोई लुकआउट नोटिस नहीं था, लेकिन जब उनको रोका उसके बाद एक लुकआउट नोटिस भी हो गया। फिर उनके ख़िलाफ़ आज ही कल CBI ने FIR कर दी है और वो किसी भी वक्त गिरफ़्तार हो सकते हैं। एक बात जो मुझे और कहनी थी वो ये है कि FIR पी चिदम्बरम के ख़िलाफ़ भी उतनी मौसर नहीं थी। अब जो CBI ने और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने जो उनको गिरफ़्तार करने के लिए नई चीज़ इख्तियार की, वो ये कि उनके ख़िलाफ़ FIR भी एक की है और अब वो उनको गिरफ़्तार करने के लिए ढूंढती फिर रही है। चूँकि सुप्रीम कोर्ट से इशारा हो गया है, सुप्रीम कोर्ट ने आज भी नहीं सुनी। कपिल सिब्बल मेंशन करने वाले थे, तो चीफ़ जस्टिस की चूँकि अदालत में वो बाबरी मस्जिद का केस चल रहा है और उसमें 4 जज और हैं उनके साथ, तो चीफ़ जस्टिस ने फ़ौरन वो बाबरी मस्जिद वाला इशू शुरू कर दिया। तो कपिल सिब्बल उसमें भी वकील हैं, तो कपिल सिब्बल आज ये मेंशन नहीं कर सके। तो इसलिए लगता नहीं है कि पी चिदम्बरम को सुप्रीम कोर्ट से कोई रियायत मिलेगी या कोई राहत मिलेगी। और अगर वो मिल जाते हैं, जैसे कि कहा जा रहा है कि वो हिंदुस्तान में हैं, कहाँ हैं, भाग गए, गायब हो गए, तो अगर वो हाथ लगते हैं तो वो गिरफ़्तार हो जाएंगे। एक बात इसमें रह गई कहनी जो बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि जब से बीजेपी की हुकूमत आई है 2014 से, और हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जानते हुए कि सुब्रमण्यम स्वामी बहुत ही मिस्टीरियस किस्म का और अनप्रडिक्टेबल किस्म का इंसान है और ख़ुद बीजेपी को परेशान किया उसने, उनको खुद परेशान किया। अरुण जेटली का नाक में दम किए रखा, अरुण जेटली को काम नहीं करने दिया, प्राइम मिनिस्टर को सुबकी हुई कई मरतबा। मगर 2014 से आज तक सुब्रमण्यम स्वामी, बहुत अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि कितनी गलाजत में हम लोग आ गए हैं, किस गलाजत भरे दौर में, कि सुब्रमण्यम स्वामी बाकायदा हर रोज़ ट्वीट करके बाकायदा माँ और बहन की गाली लिखते थे। किस तरह लिखते थे? कहते थे PC BC MC,
तो पीसी पी चिदम्बरम और एमसी और बीसी से आप खुद अंदाजा लगा लें कि ये दो गालियां हैं। वो बाकायदा गाली देते थे और ये कहते थे कि कब तक भागेगा, गिरफ्तार होगा एक दिन। और कल ही उन्होंने लिखा था कि क्रूक्ड चिदम्बरम इज रनिंग बट ही विल बी कॉट। इसका मतलब ये है सुब्रमण्यम स्वामी को, जो सिर्फ मेंबर पार्लियामेंट है राज्यसभा के और कुछ नहीं है, सरकार में उनका कोई अमल दखल नहीं है, सरकारी कागजात वो नहीं देख सकते, एजेंसीज की फाइल वो नहीं पढ़ सकते, मेंबर पार्लियामेंट होने की हैसियत से भी नहीं। वो ऐसा लगता है कि जैसे उनको सब कुछ मालूम है कि अब सीबीआई क्या करने वाली है और अब सीबीआई को क्या करना चाहिए, सीबीआई उनके कहने पर करती है। और बाज़ औकात तो सुब्रमण्यम स्वामी अदालतों को सजेशन देते हैं। तो ये बहुत अफसोस की बात है कि हमारे मुल्क में जो आखिरी उम्मीद इंसाफ गाहें थी, वहाँ भी अब पुरस्कार किस्म की सरगर्मियाँ होने लगी हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया वदूद साजिद साहब। जो ख़ास बात जो मुझे महसूस हो रही है साथ में, वो ये कि ये जो कांग्रेस मुक्त का नारा बीजेपी ने और नरेंद्र मोदी ने लगाया था, वो कांग्रेस को एक सांकेतिक तौर पर, सिंबॉलिक तौर पर अपोजिशन की बात कही थी। सच यह है कि तकरीबन हर अपोजिशन पार्टी को वो कमज़ोर करने की कोशिशें कर रहे हैं और अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग जगहों पर वो सिर्फ कांग्रेस तक महदूद नहीं है। और ऐसे बहुत से पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स हैं जो ये महसूस कर रहे हैं कि ये सिर्फ शायद एक ही पार्टी का देश हो जाएगा, वही सरकार चलाएगी, वही पार्टी होगी। ऐसे हालात दिन ब दिन बनते जा रहे हैं। क्या हम किसी वाकई अच्छे प्रजातंत्र की उम्मीद कर सकते हैं ऐसी हालत में? ये एक बड़ा सवाल है। सभी दर्शकों को, सभी देशवासियों को इस पर गौर करने की ज़रूरत है। इसी के साथ दीजिए मुझे इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद।